के नए मुखिया के सामने चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा है। चुनौती कर्ज के बोझ तले दबे राजस्थान में गारंटियां पूरी करने की, चुनौती बिजनेस और इंडस्ट्री को रफ्तार देने की। बड़ा सवाल है कि वडोदरा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भजन लाल सरकार की नई नीतियां क्या है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह सुधार किया जा रहा है, इन्वेस्टर्स को कौन सी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे निवेश बढ़े और इंडस्ट्रीज को नई दिशा मिले। तो इन्हीं चुनौतियों को उठाने देश का नंबर 1 और भरोसेमंद न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 लेकर आ रहा है संवाद का सबसे बड़ा मंच, राइजिंग राजस्थान 2024। तो ये थी राइजिंग राजस्थान की एक झलक, और आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं राइजिंग राजस्थान। जी हां, उभरते और संवरते राजस्थान को जानने और समझने की आज कोशिश करेंगे। किस तरह से विकास के पथ पर राजस्थान आगे बढ़ रहा है और किस तेजी के साथ अग्रणी राज्यों में राजस्थान को आगे ले जाने की मौजूदा सरकार में इच्छा शक्ति है, क्या कुछ वो कार्य करेंगे। बेहद खास आज का ये कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान रहने जा रहा है। जी हाँ, विकास पथ पर राजस्थान इस सेगमेंट के लिए सबसे पहले जो मेहमान हमारे मंच पर पधारने जा रहे हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। इसके बाद इन्होंने 1995 में दूदू ब्लॉक संगठन में लोगों के लिए खूब पसीना बहाया। साल 2000 में दूदू में जिला परिषद सदस्य के तौर पर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। आपने एससी मोर्चा जयपुर जिला अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के मंडल महामंत्री के रूप में भी काम किया। आप 2013 में पहली बार दूदू विधानसभा से विधायक बने और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में दूदू के लोगों का विश्वास एक बार फिर से जीतकर आप न सिर्फ विधायक बने बल्कि अपनी पार्टी बीजेपी की तरफ से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा की। जोरदार तालियों के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और माननीय डिप्टी सीएम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा न्यूज 18 राजस्थान के मंच राइजिंग राजस्थान पर। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। जोरदार तालियां हो जाए। और माननीय डिप्टी सीएम के साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी अपर्णा को मैं कहना चाहूंगा कि आप मंच पर आएं। अपर्णा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। राइजिंग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मंच पर हैं माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर बैरवा, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू सर। छात्र पॉलिटिक्स से आपने शुरुआत की, आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। जी जी। और आरोप विपक्ष लगाता है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता नेता के बारे में सोचती नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रीति नीति और संस्कार से चलने वाली पार्टी है और आम जन और एक भारत के और हिंदुत्व के प्रति ही नहीं पूरे भारत के विकास के लिए और काम करती है। जी सर, सेशन का नाम है विकास पथ पर राजस्थान। बीते 8 महीनों में किस तरह से राजस्थान विकास पथ पर अग्रसर हुआ है भजन लाल शर्मा की सरकार के नेतृत्व में, और क्या विजन अब तक रहा, उपलब्धियां क्या हैं अब तक? देखिए, जब पिछले 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरह से उन्होंने हमारे किसानों को, युवाओं को जो धोखा देकर आई और उनकी जितने वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया और राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान की जनता ने विश्वास करके बहुमत दिलाया है और राजस्थान में एक ऐसे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो कमान संभाली है, निश्चित रूप से वो एक सामान्य व्यक्ति थे और धरातल पे काम करने वाले थे। आते उन्होंने जो उपलब्धि की, हमारी महिलाओं के लिए रसोई गैस का कम करना, हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम इस समांतर करना और कमी करना, इसके अलावा हमारे जो राजस्थान क्षेत्र में ये पानी के लिए ईआरसीपी की योजना हरियाणा से और एमपी से जो समझौता करके लाने का काम कर रहे हैं और एक धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं।
और उस हमारे जो युवा भाई थे उनके जिस तरह से पिछली सरकार ने पेपर लीक किए और उनको बेरोजगार से बेरोजगार बनाया, लेकिन आज उन्होंने जब बैठते ही एसआईटी का गठन करके और उन्हें जितने भी पेपर आउट करने में जो लोग थे उनको गिरफ्तारियां किया, 100 से भी ज्यादा लोगों को। लेकिन फिर भी आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, राजस्थान का बजट आया, आपने बजट को देखा होगा कि आम जन को, आम क्षेत्र को, सभी वर्गों को साथ लेकर जो बजट दिया है, और वो बजट ऐसा है कि सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। अभी तुम्हारे कांग्रेस के लोग भी सराहना कर रहे हैं और हमारे लोग भी। इसलिए मैं मानता हूं कि एक विकसित भारत का सपना जो पूरा करेंगे तो विकसित राजस्थान का सपना पूरा करने का विजन उन्होंने बताया। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेसी भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता तो खारिज कर रहे हैं। विधानसभा में ऐसे विधायक थे कांग्रेस के जिन्होंने भी इस बजट की वहां पे सराहना की है, इसलिए कह रहा हूं। सर, बीते 8 महीनों में उपलब्धियां कह रही है, आपने फेरे सुन के गिनवा दी, लेकिन कुछ तो ऐसी चुनौतियां होंगी जो अभी भी सामने होंगी। आपको मैंने अभी बताया कि 8 महीने के अंदर हमारी महिलाओं के लिए रसोई गैस का कम कर देना 450 रुपये में, हमारे गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो उन्होंने 125 रुपये बढ़ाया है। हमारे युवा भाइयों के लिए जो रोजगार के लिए जो एक लक्ष्य लिया है कि हम 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उस पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसे राजस्थान के हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए एक पूरी समीक्षा करते हुए हम काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग, क्योंकि आपके हिस्से ही है, आपके जिम्मे है, तो उसके लिए क्या कुछ खास योजनाएं हैं? जो बजट इस बार उसके लिए अलॉट हुआ वो काफी है या लगता है कि भविष्य में कुछ और करने की आवश्यकता है? उच्च शिक्षा विभाग में हमने सबसे पहले जिस तरह से पिछली सरकार ने अव्यवस्थाएं जो कॉलेजों की थी, हमारी यूनिवर्सिटियों की थी, उनको लेकर पूरी एक की समीक्षा करते हुए वहां पे व्यवस्थित तरीके से स्टाफ को लगाना, क्योंकि बच्चों के जब तक स्टाफ की पूरी व्यवस्था नहीं होगी, वहां बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं होगी, तो वो वातावरण उनको नहीं मिल पाएगा, वो शिक्षा उनको नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक हमारे कर्मचारियों की, प्रोफेसरों की वो व्यवस्था करने का काम किया। उसके बाद हमारी जो सेंटर एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी पे काम कर रहा हूं, ताकि हमारा बच्चा केवल बीए एमए करके ही नहीं रहे, क्योंकि वो केवल और केवल नौकरी के लिए काम पढ़ाई करता है। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें यह है कि स्किल उसके साथ कोर्स हो, और अगर स्किल का कोर्स अगर हमने कर दिया तो निश्चित रूप से वो बच्चा एक नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि हम ऐसी उनको स्किल डेवलप करें उस कोर्स के साथ।